वीर चिल्लादेव राय जी को नमन करता हूं, जिन्होंने भारत नहीं दुनिया के इतिहास में अपना नाम प्रथम पंक्ति में लिखवाया है। और आज ग्रेटर कोच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन के तत्वावधान में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। हम ग्रेटर कोच बिहार एसोसिएशन के अपने सभी राजवंशी क्षत्रिय भाइयों एवं बहनों को भी नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि इस वीर भूमि पर, स्वर्ग भूमि पर आपने इतने बड़े अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं जिनका उद्देश्य बहुत ही दूरगामी है। और आज आजादी के 75 साल बाद भी जो भारत का स्वरूप होना चाहिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, आखिर क्यों नहीं है? कहां से गलती हुई है? कहां से अन्याय हुआ है? कहां से धोखा हुआ है? इसे हमें समझना पड़ेगा। हे राजवंशी क्षत्रिय भाइयों एवं बहनों, हे भारत के सभी क्षत्रिय भाइयों एवं राजपूताना के भाइयों और क्षत्राणी बहनों, आप लोगों को इस मंच से बताना चाहता हूं कि जब इस क्षेत्र में, इसी परिक्षेत्र में, इसी धरती पर अत्याचार बढ़ा था हिरण्यकश्यपु का, तो एक क्षत्रिय राजा ने दमन करने के लिए शस्त्र उठाया और हिरण्यकश्यपु का दमन किया, जिनका नाम नरसिंह देव है। इसी धरती पर, हमारे उत्तर प्रदेश की भूमि पर राजा रामचंद्र जी ने रावण के खिलाफ अपनी सेना तैयार किया और रावण का दमन किया, रावण के अत्याचार का दमन किया। लोग कहते थे कि रावण जब चलता था तो पूरा जो है धरती कंपित हो जाता था, उसके अत्याचार से भय का वातावरण व्याप्त था और उसको समाप्त करके राजा राम आज दुनिया के लिए भगवान और पूजनीय हो गए। मैं उस राजा राम को भी नमन करता हूं। इसी धरती पर जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, आप जानते होंगे कि कौरवों के रूप में किसने अधर्म किया। जो जिसे राजा नहीं बनना चाहिए वो बार बार राजा बना और बार बार दमन हुआ, लेकिन उन लोगों का दिमाग नहीं खुला। और धृतराष्ट्र जब राजा बना तब फिर कृष्ण भगवान के रूप में जन्म लिया भगवान ने और दमन किया, पंच पांडवों का विजय प्राप्त हुआ। और एक बात आज बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की भूमि पर 2 बार युग पुरुष युग नायक महाराज जी को मैं जो है आमंत्रित किया, बुलाया, और हम जब बुलाया और जब हम लोग महाराज जी की बात सुने तो मुझे लगा कि महाराज जी तो हर युगों की बात जानते हैं। महाराज जी तो सारी राजनीति, धर्म नीति और समाज नीति जानते हैं। आखिर क्या बात है? हम लोगों ने आपस में विचार किया, सोचने लगा। हम लोगों ने कहा हो न हो कहीं यही तो उत्तर प्रदेश में भगवान राम और कृष्ण के रूप में अवतार तो नहीं लिए थे। और आज यह बात सभी भारत का क्षत्रिय जान रहा है, और जो नहीं जानता है क्षत्रिय राजपूताना का भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान धरती पर बार बार विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में, कृष्ण के रूप में और भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतार लिए होंगे, लेकिन आज इसी धरती पर युग पुरुष युग नायक आपकी धरती पर, आपकी भूमि पर, स्वर्ग भूमि पर फिर से अवतार लिए हैं। मैं उनका हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। और एक बात बताता हूँ, 75 साल आजादी के बाद हो गया, 76वां साल चल रहा है, लेकिन जिसके लिए हमारे राजा सम्राट जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर राय जिस भारत की परिकल्पना कर रहे थे, उन्हें भारतवर्ष का सम्राट भी घोषित किया गया, मगर नहीं बनाया गया। गांधी और नेहरू ने हमारे साथ अन्याय किया और एक षड्यंत्र करके भारत को जो है आज भूखा और नंगा भारत बना दिया और क्षत्रियों को लाचार कर दिया, बेहाल कर दिया। आज हमारी माता बहनों की स्मिता सलामत नहीं है, इज्जत आबरू सलामत नहीं है। और बंगाल की धरती पर, उत्तर बंगाल का एरिया हो, चाहे पश्चिम बंगाल का एरिया हो, चाहे असम का एरिया हो, हर जगह हमारी माता बहनें भय में जी रही हैं और अशांति का जीवन है। कल तक हमारे राजवंशी क्षत्रियों के पास जमीनें हुआ करती थी, मिट्टी हुआ करती
करती थी और जमीन जायदाद राज रियासत हुआ करते थे और अच्छा शान शौकत की जिंदगी जीते थे, सबके लिए लड़ाई लड़ते थे, दुनिया की रक्षा करते थे। लेकिन आज लाचार हो गए। लेकिन धैर्य रखिए, माता शिव तक बाबा वासियों तथा माता चंडी ने फिर हम लोगों के ऊपर एक बार कृपा किया है और क्षत्रिय वंश में ही भगवान ने युग पुरुष के रूप में हम लोगों के पास में, हम लोगों के वंश में जन्म लिया है। तो थोड़ा नारा दे दीजिए, जय शिव चंडी, जय शिव चंडी, जय मां भवानी। और हम लोग 4 फरवरी को यूटी मांगने गए थे, भारत सरकार ने यूटी नहीं दिया। हम इस मंच से कहना चाहते हैं कि आज पूरा भारत का क्षत्रिय एक हो रहा है, चाहे पूरब से, मध्य से, पश्चिम से क्षत्रिय राजपूत एक हो रहा है। और हम लोग उत्तर प्रदेश की भूमि से आए हुए हैं, राजस्थान की भूमि से भी एक भाई करनी सेना के आपके बीच में कालू जी ने विचार रखा, फिर राजेंद्र सिंह नरोका जी रखेंगे। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, महाराज जी कहते हैं कि क्षत्रिय जहाँ खड़ा होता है वही इतिहास बनता है, और क्षत्रिय खड़ा हुआ है तो यूटी लेकर रहेंगे, अन्यथा नो यूटी, नो नो यूटी, नो यूटी। जय शिव चंडी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय हो युग पुरुष योग नायक श्री श्री अनंत देव राय जी महाराज की। मैं माता को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पूरे देश से ट्रेनें चल रही हैं और इस भूमि पर दुनिया आ रही है आज नमन करने के लिए। सोच लीजिए, कुछ तो बात है। इसलिए माता को प्रणाम करता हूँ। नीलांचल पर्वत पर माता की प्रत्यक्ष कृपा हमारे योग पुरुष युग नायक के ऊपर है और इनकी कृपा हम सब पर है, बरस रही है। इसलिए माता को प्रणाम करते हुए और फिर आप लोगों को भी सबको नमन करते हुए, जय शिव चंडी, जय मां भवानी।